नेत्रहीन स्त्रियां इन 4 कामों में बड़ी माहिर होती हैं। यदि आपने इस कहानी को ठीक से समझ लिया तो आप जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे। प्रिय दर्शक बंधु, व्यभिचारिणी स्त्रियों के बारे में कहा गया है कि वे कुटिल स्त्रियां इन 4 कामों में बड़ी शातिर और माहिर होती हैं। दर्शक बंधु, तो आइए गौर करते हैं आखिर वो 4 काम कौन से हैं जिन्हें वो बड़ी ही चालाकी के साथ में कर लेती हैं। तो आइए दर्शक बंधु, इन 4 बातों को समझने के लिए वीडियो में बने रहिए शुरू से अंत तक। ऐसा कहा जाता है कि कुटिल पुरुष और व्यभिचारिणी स्त्रियां इन 4 अवसरों के लिए तराशते हैं। नंबर 1, आकाश बादलों से घिरा हुआ हो। नंबर 2, नगर की गलियों में आना जाना ना होता हो। नंबर 3, घने अंधेरा छाया हो। नंबर 4, पति परदेश चला गया हो। इन 4 अवसरों में कुटिल पुरुष और व्यभिचारिणी स्त्रियों को बड़ा ही मजा आता है। इस तरीका से व्यभिचारिणी स्त्रियों और पुरुषों में ये 4 खूबियां और भी होती हैं। कहते हैं पर पुरुषों में रमण करने वाली स्त्रियों के साथ रहना मतलब एक नदी किनारे खड़े वृक्ष की तरह होता है, क्योंकि दर्शकों जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने पर वह नदी किनारे खड़ा हुआ वृक्ष कभी भी नष्ट हो सकता है, और उसी तरीका से कुटिल स्त्रियों के साथ रहने वाला पुरुष कभी भी मारा जा सकता है। प्रिय दर्शक बंधु, हमारे आचार्य चाणक्य जी ने अपने नीतियों में लिखा है कि दुष्ट अभार्या चाणक्य मित्रम भृतस्त चारदायिका सब सर्पे गृह वासु प्रतरेगु न संशया। इसका अर्थ है दुष्ट स्त्रियों का पालन पोषण करना और मूर्ख मित्र के साथ में रहना और मुंह तोड़ जवाब देने वाले नौकर को साथ में रखना और घर में एक सर्प का निवास हो, तो उस पुरुष की मृत्यु में कभी भी संदेह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। प्रिय दर्शक बंधु, व्यभिचारिणी स्त्रियों में ऐसी 4 खूबियां और भी होती हैं जो कुटिल स्त्रियां होती हैं। वह अपना कुल का विनाश भी अपने आंखों से खड़े होकर देख सकती हैं, और ऐसी स्त्रियों के लिए समाज की निंदा से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे उन्हें समाज कितना भी कुछ कहता हो, लेकिन ऐसे पुरुष बंधन में भी पड़ सकते हैं। उन्हें भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। व्यभिचारिणी स्त्री और ऐसे पुरुष अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए अपने परिवार की किसी की मृत्यु अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी व्यभिचारिणी स्त्रियों के लिए उन्हें समाज की, कुल की और धर्म की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है। उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसी स्त्रियों का मन सदैव ही अन्य मर्दों में रमा रहता है। कहते हैं अपना पति चाहे कितना भी रूपवान क्यों ना हो, लेकिन उन्हें अपने पति की मीठी वाणी भी कड़वी लगती है। दर्शक बंधु, इसी प्रकार से हम आपको एक ज्ञानवर्धक कहानी सुनाना चाहते हैं, जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि आखिर व्यभिचारिणी स्त्रियां किन किन कामों में माहिर होती हैं। दर्शक बंधु, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए दर्शक मेहमान बनकर के आए हैं तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। बंधु, किसी नगर में एक बड़ा ही धनवान साहूकार रहता था, और उस साहूकार की शहर में एक बहुत बड़ी दुकान थी। वो हमेशा व्यापार के काम से शहर चला जाया करता था, और उसकी दुकान को उसका नौकर ही चलाया करता था। और जो साहूकार की पत्नी थी वह दिखने में बड़ी सुंदर और रूपवान थी और बड़ी चंचल चित्त की थी, और वह ज्यादातर अक्सर अपने घर पर अकेली ही रहती थी, और उसका इतने बड़े महल में अकेले कहाँ तक मन लगता। और साहूकार के नामौजूदगी में वह अपने घर पर अपने नौकरों के लिए अपने मन बहलाने के लिए बुला लिया करती थी, और उन्हीं से वह बैठकर बातें किया करती थी। प्रिय दर्शक बंधु, कहा जाता है कि जवान स्त्री के लिए और जवान पुरुष के साथ में कभी भी अकेले ज्यादा समय तक नहीं छोड़ना चाहिए। और विवाह के बाद में पुरुष परदेश में ज्यादा समय तक रहता है या फिर ज्यादा दूरी बनाकर रहता है, तो स्त्री के लिए गलत चलने के लिए ज्यादा प्रेरित करता है।
और जो संयमी संस्कारी स्त्रियां होती हैं वो किसी भी परिस्थिति में और किसी भी मुसीबत आने पर अपने मन के लिए नहीं भटकाती हैं। उनका मन हमेशा एक ही जगह स्थिर रहता है, चाहे भले ही उनका पति परदेश में हो। लेकिन व्यभिचारिणी स्त्रियां और दूषित कुलवारी स्त्रियां वो हमेशा ऐसे मौकों के लिए अपना आनंद बना लेती हैं, अपना सुख बना लेती हैं। और ऐसी कुलटा स्त्रियां हमेशा परपुरुषों में आकर्षित हो जाती हैं। अब ऐसे ही साहूकार की पत्नी भी साहूकार के बाहर जाने से उदास रहती थी। वो हमेशा मन ही मन सोचती रहती थी, काश मेरे पास भी कोई बातचीत करने वाला होता, जिससे बोल बतला के मैं अपने मन को बहला लेती और मेरा समय कट जाता। अब तो साहूकार की पत्नी का साहूकार के नौकर से धीरे धीरे बतलाते बतलाते अब तो उसका धीरे धीरे उसका दिल ही लग जाता है। अब तो साहूकार की पत्नी की साहूकार से नौकर से बातचीत करने के लिए आदत सी बन जाती है। अब तो वो आए प्रतिदिन अपने घर बुला लिया करती थी और उस नौकर के लिए भी बिना मालकिन से बात किए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, उसका दिन नहीं कटता था। अब धीरे धीरे करके साहूकार की पत्नी की और नौकर की बातचीत एक प्रेम में तब्दील हो जाती है और उन दोनों की काम वासना का एक भयानक रूप ले लेती है। अब इधर साहूकार की पत्नी के लिए अपना पति साहूकार भी अच्छा नहीं लगने लगा था। अब जब साहूकार अपने काम से वापस घर आया करता था तो साहूकार की पत्नी साहूकार को देखकर हमेशा उदास उदास रहती थी। और जब साहूकार के घर साहूकार का नौकर आया करता था तो साहूकार की पत्नी अपने चेहरे को एकदम कमल की तरह खिलखिलाया करती थी और उससे बड़ा ही हंस हंसकर बोलती बतलाती थी। अब तो साहूकार की पत्नी इंतजार देखा करती थी कि कब हमारे पति साहूकार घर से बाहर निकले और हम अपने नौकर से मिले। अब तो साहूकार की पत्नी के लिए और साहूकार के नौकर के लिए वह बिल्कुल फूटी आंख नहीं सोता था और दोनों का हाल ऐसा हो गया था, जैसे ही मालिक घर से बाहर निकलते थे तो साहूकार की पत्नी और जो साहूकार का नौकर था वो दोनों एक ही साथ एक ही थाली में भोजन खाया करते थे और एक ही साथ बैठते उठते थे और हंसते बतलाते थे। अब इधर जो साहूकार था दोस्तों, वह अपनी पत्नी और अपने नौकर के चाल चलन से बिल्कुल अनजान था। अब साहूकार की पत्नी का और साहूकार के नौकर का प्रेम अब बड़ा ही परवान पे चढ़ने लगा। अब एक दिन की बात थी, साहूकार की पत्नी और साहूकार का नौकर घर में एक कमरे में आपस में प्रेम कर रहे थे। अब उसी समय एकदम से साहूकार आ गया। अब साहूकार ने अपनी पत्नी के लिए अपने नौकर के मुख को चूमते हुए देख लिया। अब ये दृश्य जब साहूकार ने देखा तो मानो कि उसके सर से आसमान हट गया हो, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब जैसे ही साहूकार ने इस नजारे को देखा तो उसके सीने में एक ज्वाला की आग दंदक उठी। अब साहूकार ने विचार बनाया कि मेरी स्त्री तो एक बच्चलन स्त्री हो चुकी है, ये मेरे घर से जाने के बाद में यह मेरे नौकर के साथ में नाजायज संबंध बनाती है, उससे नैन मटक के करती है। अब जैसे ही साहूकार की पत्नी ने देखा कि साहूकार आ गए, अब जो साहूकार की पत्नी थी वो बड़ी ही चतुर और बड़ी ही बातें बनाने में माहिर थी, तो वो झट से अपने नौकर को अपने प्रेमी को छोड़कर साहूकार के पास आ जाती है। तब वह कहने लगी कि देखो जी, तुम इस नौकर के लिए अपनी दुकान इसके भरोसे छोड़ जाते हो और ये रोज दुकान से कपूर चुरा कर के खा लेता है, और जब मैं इससे ये बात बार बार पूछती थी तो ये इस बात को मानता नहीं था, और आज इसी कारण से मैंने इसके मुख को चूम लिया, अर्थात सूंघ लिया, और ये सत्य है, इसने वास्तविक ये कपूर को चुरा कर के खाया है। और मेरी इच्छा है या फिर मैं चाहती हूँ आप इसे दंडित करें। प्रिय दर्शक बंधु, अब ऐसी बात साहूकार ने अपनी पत्नी के मुख से सुनी तो साहूकार का जो गुस्सा था सातवां आसमान छू रहा था, वह पल भर में शांत हो गया। क्योंकि इधर दर्शकों बंधु, साहूकार जो थे वह अपनी पत्नी की बातों की जाल में फंस चुके थे। अब साहूकार अपने मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो अपनी पतिव्रता स्त्री पर बेफजूली का इल्जाम लगा रहा था, क्योंकि मेरी पत्नी तो नौकर की चोरी के लिए पकड़ रही थी। और साहूकार कहने लगे, धन हो जिस घर में ऐसी चतुर स्त्री हो, तो मजाल क्या है कोई चोर यहाँ से चोरी करके ले जाए। अब तो साहूकार अपने गुस्से को भूलकर मन ही मन बड़े ही आनंद और प्रसन्न होने लगे, और फिर अब अपने नौकर को भी तेज आवाज में डांटने लगा। फिर नौकर भी बातें बनाने लगा और बताते हुए बोला और कहने लगा कि हे महाराज,
अब मालकिन कितनी तेज तर्रार हैं, और जिस घर में ऐसी मालकिन हो तो उसमें मजाल ही क्या है कि कोई नौकर वहां कोई चोरी कर ले, क्योंकि इन्होंने मेरी चोरी पकड़ने के लिए मेरे मुख को सूंघ कर पता कर लिया कि मैंने कपूर खाया है। और हे महाराज, जो मालकिन ऐसे कपूर को न खाने दे तो ऐसे कंजूस मालकिन के घर पर भला कौन काम करेगा। अब इतना कहते हुए नौकर नाराज होकर के घर से निकलकर जाने लगा। अब ऐसा देखकर साहूकार कहने लगा कि अरे बंधु, तुम तो नाराज होने लगे कि देखो ये तुम्हारी मालकिन है, क्योंकि इन्हें चोरी करके खाने वाली वस्तुओं से और ऐसे इंसानों से सख्त नफरत है, और तुम्हें जो कुछ भी खाने के लिए चाहिए तुम इनसे बेधड़क मांग लिया करो, तो ये कभी भी तुमसे नाराज नहीं होंगी। दर्शकों, इस प्रकार से साहूकार ने अपने नौकर को मना करके लोक लिया, क्योंकि बंधुओं यही आपको समझ आ गया होगा कि एक कुटिल स्त्री की चतुराई काम कर गई। इसीलिए कहते हैं, ऐसी स्त्रियां हंसते हुए व्यक्ति को हंसकर और रोते हुए व्यक्ति को रोकर और क्रोधित व्यक्ति के लिए अपने प्रिय वचन बोलकर हमेशा अपने प्रेम जाल में फंसा लेती हैं, क्योंकि जो सत्य को असत्य बनाकर और असत्य को सत्य बनाकर दिखा दे तो ऐसी स्त्रियों की रक्षा पुरुष चाहकर भी नहीं कर सकता है। क्योंकि दर्शकों, ऐसे चरित्रहीन कुटिल स्त्रियां अपने मुख से बड़ी ही मीठी मीठी बाड़े में बातें करती हैं, और उनके मन में और दिल में हमेशा गंदगी और दुष्टता भरी रहती है। क्योंकि ऐसी स्त्रियों की बाड़ी में मिठास और मन में हमेशा कड़वा विष भरा रहता है। और ऐसी स्त्रियां इन 4 कामों में बड़ी ही माहिर होती हैं। नंबर 1, किसी भी पुरुष के लिए मूर्ख बनाने में। नंबर 2, धन को ऐंठने में। नंबर 3, पुरुषों को अपने जाल में फंसाने में। और नंबर 4, बड़ी पग पग पर झूठ बोलने में। यही कारण है कि व्यभिचारिणी स्त्रियां इन 4 कामों में बहुत ही ज्यादा माहिर होती हैं, और जो मतवाले पुरुष होते हैं वह भंवरों की तरह उनके जाल में पीछे पीछे घूमते रहते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की प्रिय चरित्र की कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।